प्रिय विद्यार्थियों, डीम्ड इनकम मानी गई आयों के चैप्टर के बाद में आज अगला चैप्टर अपन ले रहे हैं हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाना। जैसा कि आपको ये बताया गया कि आय के 5 शीर्षक होते हैं, उनमें लाभ भी हो सकते हैं, हानि भी हो सकती है। अगर उन शीर्षकों में हानि हो तो हर एक करदाता उन हानियों की पूर्ति अन्य शीर्षकों की या उसी शीर्षक की दूसरी आय से करना चाहेगा, और अगर वो पूर्ति नहीं हो पाती है तो वो उसे आगे ले जाना चाहेगा। तो ये सारी बातें इस चैप्टर में हैं, इससे संबंधित नियम हैं और न्यूमेरिकल सवाल भी अपन करेंगे। हानियों की पूर्ति वो कैसे करे, और हानि की पूर्ति अगर हानि वाले वर्ष में नहीं हो पाती है तो उसे आगे के सालों में ले जाके किस तरह से पूर्ति करे, इस संबंध में नियम दिए हुए हैं। उन नियमों को अपन देखते हैं। सबसे पहले जिस हेडिंग के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं वो है सेट ऑफ, यानी पूर्ति करना, SETOFF, सेट ऑफ लॉसेज, हानियों की पूर्ति करना। तो हानियों की पूर्ति करने से संबंधित नियम क्या हैं वो आपको इस तरह से दिए हुए हैं। किसी शीर्षक के एक स्रोत, शीर्षक होता है और उस शीर्षक में आय के कई स्रोत भी हो सकते हैं। किसी शीर्षक के एक स्रोत की हानि की उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभ से पूर्ति। यदि किसी करदाता को किसी शीर्षक के एक स्रोत से हानि होती है परंतु उसी शीर्षक के अन्य स्रोतों से लाभ होता है, शीर्षक वही है, एक ही शीर्षक में सोर्स कई हो सकते हैं, एक सोर्स से हानि होती है और दूसरे सोर्स से लाभ होता है, तो इस स्रोत की हानि की पूर्ति दीर्घकालीन पूंजी हानि को छोड़ के, यानी दीर्घकालीन पूंजी हानि की पूर्ति के संबंध में नियम अलग हैं, उसको छोड़ के दूसरे स्रोतों के लाभों से कर सकता है। परंतु अधिनियम में व्यवस्थाओं के अनुसार, प्रोविजंस के अनुसार निम्न परिस्थितियों में वो ऐसा नहीं कर सकता। उसमें सबसे पहले पॉइंट आता है दीर्घकालीन पूंजी हानि केवल दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरी की जा सकती है। दीर्घकालीन पूंजी हानि, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से पूरा कर सकता है, अल्पकालीन पूंजी लाभों से नहीं। जबकि अल्पकालीन पूंजी हानि होती है तो उसको दीर्घकालीन पूंजी लाभों से पूरा किया जा सकता है। ये धारा 70 के अंतर्गत बताया गया है। दूसरा पॉइंट है सट्टे के व्यापार की हानियाँ केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती हैं। सट्टे के व्यापार की हानियाँ केवल सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती, अन्य व्यापार के लाभों से नहीं। हालांकि अन्य किसी व्यापार की हानियाँ सट्टे के व्यापार के लाभों से पूरी की जा सकती हैं। फिर उसके बाद में तीसरा पॉइंट इसका है धारा 35 AD में वर्णित किसी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में ज्ञात की गई हानि को केवल इसी धारा में वर्णित अन्य निर्दिष्ट व्यवसाय के लाभों में से ही पूरा किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, दौड़ के घोड़ों को रखने के संबंध में हुई हानि को दौड़ के घोड़ों को रखने के लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी साधन या शीर्षक की आय से नहीं। दौड़ के घोड़ों को रखने के संबंध में अगर कोई हानि होती है तो दौड़ के घोड़ों को रखने के लाभों से पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी साधन से या शीर्षक की आय से पूरा नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखने की बात है। और फिर नेक्स्ट है लॉटरी, वर्ग पहेली, जुआ, शर्त आदि की आयों के संबंध में कोई व्यय अथवा छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। इस प्रकार इन मदों की हानियाँ न तो अपने ही स्रोत की अन्य आय से पूरी हो सकती हैं और न ही अन्य स्रोत की आय से पूरी हो सकती हैं।
नेक्स्ट, करमुक्त साधन से होने वाली हानि की पूर्ति किसी भी करयोग्य आय से नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से ये एक शीर्षक के एक स्रोत की हानि को उसी शीर्षक के अन्य स्रोत के लाभ से पूर्ति के संबंध में ये दिया। फिर दूसरा अपन ने सट्टे के व्यापार की हानियों के संबंध में, और तीसरा 35 AD के अंतर्गत ये अलग अलग से पॉइंट देखे, इनकी पूर्ति नियमानुसार अपन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में है एक शीर्षक की हानि की पूर्ति दूसरे शीर्षक की आय से। एक शीर्षक की हानि को दूसरी शीर्षक की आय से पूर्ति करने के संबंध में धारा 71 की व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत हानि। पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत ज्ञात की गई हानि, चाहे वो अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन, की पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से नहीं कर सकते। ये आप लोगों को एकदम ध्यान रखने की बात है कि पूंजी लाभ शीर्षक के अंतर्गत जो हानि है उसकी पूर्ति किसी अन्य शीर्षक की आय से नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में व्यापार अथवा पैसे के लाभ शीर्षक की हानि। ऐसी हानि की पूर्ति वेतन शीर्षक की करयोग्य आय से नहीं कर सकते हैं। व्यापार और पैसे के लाभ में अगर हानि हुई है तो उसकी पूर्ति वेतन शीर्षक की आय से नहीं कर सकते, परंतु इसकी पूर्ति अन्य किसी शीर्षक से कर सकते हैं। लेकिन अन्य साधनों में आकस्मिक आयों से ऐसी हानि की पूर्ति नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद में है मकान संपत्ति से आय शीर्षक एवं अन्य साधनों से आय शीर्षक की हानि। इस अधिनियम की अन्य व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन शीर्षकों की हानि की पूर्ति किसी भी शीर्षक की आय से की जा सकती है, परंतु कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से मकान संपत्ति से आय शीर्षक की 2 लाख रुपए से अधिक की हानि की पूर्ति अन्य शीर्षक की आय से नहीं की जा सकती। मकान संपत्ति के आय शीर्षक में अगर हानि है तो उसकी पूर्ति 2 लाख रुपए तक किसी अन्य शीर्षक से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा की पूर्ति आप अन्य शीर्षक की आय से नहीं कर सकते, बल्कि उसे फिर उसके बाद में आगे ले जाया जाएगा। तो ये संक्षेप में इसका कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन है। और अब उसके बाद में अपन एक उदाहरण दे रखा है जो हानियों की पूर्ति करने के संबंध में है। पटेल चौधरी की बुक का पेज ऑन 643। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। इन्होंने निम्नलिखित विवरण से हानियों की पूर्ति करने के बाद में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए करदाता की सकल कुल आय की गणना करनी है आपको। और विवरण क्या दे रखे हैं? विवरण ये हैं: वेतन से कर योग्य आय, मकान संपत्ति ए से हानि, मकान संपत्ति बी। मकान संपत्ति एक शीर्षक है और ये 2 स्रोत हो गए, मकान संपत्ति ए और बी। तो ए में भी हानि हो गई, बी में हानि है। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर जूट मिल से लाभ, रुई मिल से हानि, साझेदारी फर्म से हानि, अंशों के सट्टे से लाभ, रुई के सट्टे से हानि, अल्पकालीन पूंजी लाभ, अंशों के दीर्घकालीन पूंजी लाभ और भवन से दीर्घकालीन पूंजी हानि, और सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इस तरह से ये चीज़ें अपने को दी हुई हैं और अपने को ये कह रहे हैं कि करदाता की सकल कुल आय की गणना करनी है हानियों की पूर्ति करने के बाद में। तो आपको कुछ हानि और लाभ अलग अलग शीर्षकों के ये इन्होंने बता रखे हैं। तो सबसे पहले अपन ने एक हेडिंग डाला, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अपन सकल कुल आय की गणना कर रहे हैं, ग्रॉस टोटल इनकम की। और जैसा कि आप जानते हैं आय के 5 हेड हैं। सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी के बाद में हाउस प्रॉपर्टी, देन व्यापार और पैसा, और उसके बाद में कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये पांचों शीर्षक के 5 पॉइंट अपने को देने हैं। सबसे पहले अपन ने लिखा इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी से आय इन्होंने अपने को बता रखी है
5,60,000 सैलरी से कर योग्य है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, इसको अंदर के कॉलम में लिख दिया। और इसमें से अगर कहीं अन्य किसी शीर्षक की हानि की पूर्ति हो सकती है तो पूर्ति करेंगे। तो यहाँ मकान संपत्ति से हानि की पूर्ति हो सकती है तो वो पूर्ति कर लेंगे वेतन शीर्षक से। वेतन शीर्षक से मकान संपत्ति की हानि की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लिमिट दे रखी है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तक ही आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो कुल मिला के इनकम फ्रॉम सैलरी है 560, इसमें से आपने लिख दिया लेस हाउस प्रॉपर्टी लॉस सेट ऑफ 2 लाख। 2 लाख अपन ने वसूल कर लिया और बाकी राशि बची 3,60,000, जिसको लास्ट के कॉलम में ले गए। तो ये 1 नंबर पॉइंट ख़त्म हो गया आपका। फिर उसके बाद में सेकंड नंबर पर है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में 2 तरह के लॉस हो रहे हैं। इसको पहला लॉस है फ्रॉम प्रॉपर्टी ए 60,000 और फ्रॉम प्रॉपर्टी बी 1,50,000। कुल मिला के 2,10,000 के लॉस हैं, जिसमें से 2 लाख रुपए अपन ने सेट ऑफ कर लिए वेतन शीर्षक से। तो वो लिख देंगे सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम 2 लाख। और अब 10,000 रुपये बचते हैं जो अंदर के कॉलम में ही रहेंगे, और इसके लिए लिख देंगे हाउस प्रॉपर्टी लॉस CF, हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरीड फॉरवर्ड, आगे ले जाया गया। और लास्ट का जो कॉलम है रुपीज़ का, उसमें नील लिख दिया। तो ये आय के 2 शीर्षक हो गए आपके, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में सबसे पहले अपन लेते हैं कॉटन मिल से। कॉटन मिल से इनको लॉस हो रहा है 68,000। कॉटन मिल का लॉस 68,000, और जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं जूट मिल के लाभ से। जूट मिल में लाभ हो रहे हैं 40,000 के, तो इसके नीचे अपन ने लिख दिया सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम जूट मिल। जूट मिल से 40,000 ले लिए। अब ये लॉस बच गया 28,000। अब अपन देखेंगे कि और कैसे इसको कहाँ से सेट ऑफ करें। तो फिर नीचे लिख दिया अपन ने सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अदर सोर्सेज की आय से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, जहां सरकारी प्रतिभूतियों से ब्याज 12,000, और इससे पूर्ति कर ली। उसके बाद में और कहाँ से कर सकते हैं, तो एक फिर पूर्ति कर सकते हैं अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म से नहीं कर रहे हैं अपन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 8,000। 8,000 वो ले लिए, तो 12 और 8 20,000 ले लिए अपन ने। अब ये जो सेट ऑफ नहीं हुआ है वो आगे ले जाएंगे, और उसके लिए लिख देंगे लॉस नॉट सेट ऑफ कैरीड फॉरवर्ड। 28,000 में से 20,000 घटा दिए तो 8,000 आगे ले गए। फिर उसके बाद में सट्टे के व्यापार की हानि। सट्टे के व्यापार की हानि की पूर्ति सट्टे के व्यापार से ही कर सकते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम कॉटन स्पेकुलेशन, ये लॉस है 15,000। और फिर इसमें से पूर्ति कर ली अपन ने शेयर्स के सट्टे के व्यापार से लाभ। सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम शेयर स्पेकुलेशन 6,000 रुपये वसूल कर लिए अपन ने, जो अपना लाभ है अंशों के सट्टे के संबंध में। तो इस तरह से उसके बाद में ये 9,000 रुपये बचते हैं, जो सेट ऑफ अभी नहीं हुए, जिनको आगे ले जाएंगे लॉस नॉट सेट ऑफ कैरीड फॉरवर्ड, और वो आगे ले गए 9,000, और अमाउंट के कॉलम में लिख दिया नील। तो ये आय का तीसरा शीर्षक कंप्लीट हो गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद में नंबर 4 पर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में दोनों तरह के गेन दिखाने जा रहे हैं अपन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो शीर्षक है आय का चौथा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और सबसे पहले अपन ने दिखा दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस फ्रॉम बिल्डिंग। बिल्डिंग से लॉस हो रहा है 17,000 का, और ये सेट ऑफ करेंगे अपन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर्स। शेयर्स से अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ
तो लॉन्ग टर्म लॉस को लॉन्ग टर्म गेन से सेट ऑफ कर सकते हैं। 4,000 वो ले लिए, तो अब उसके बाद में लॉस नॉट सेट ऑफ 13,000 जो सेट ऑफ नहीं हो चुका वो कैरी फॉरवर्ड होगा, आगे के सालों में वसूल करेंगे। ये लॉन्ग टर्म की बात। उसके बाद में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 8,000 और इससे अपन ने व्यापार की हानि को सेट कर लिया था, तो लेस बिजनेस लॉस सेट ऑफ 8,000 रुपये की व्यापारिक हानि इससे पूर्ति कर ली 8,000 से, तो अमाउंट के कॉलम में नील 8,000 हुए, 8,000 वसूल कर लिए अपन ने। तो ये इस तरह से हो गए आय के 4 शीर्षक। और उसके बाद में 5वां इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ 12,000, और जिसको भी अपन ने काम में ले लिया बिजनेस लॉस सेट ऑफ, बिजनेस लॉस को सेट ऑफ कर लिया 12 से, तो 12 में से 12 घट गए, तो कुल मिला के लास्ट के कॉलम में अमाउंट नील। और इस तरह से अब लास्ट के कॉलम का जोड़ लगा देंगे और वो जोड़ होगा ग्रॉस टोटल इनकम, और वो राशि आ रही है 3,60,000। इस तरह से ये हानियों की पूर्ति और उन्हें आगे ले जाने के संबंध में अपन ने आज काम किया। आशा है कि आप इस चैप्टर की थ्योरी और उदाहरण मेरे साथ साथ लगातार पढ़ते रहेंगे ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू।